बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 31 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ईरान के शहर बंदर अब्बास में ज़ोरदार धमाकों की इतलाआत मौसूल हो रही हैं। क्या अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? इस हवाले से ओपन सोर्सेज से लेकर ईरानियन मीडिया क्या रिपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इंतहाई अहम तरीन डिटेल जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ ईरान को इराक में तब्दील करने के हवाले से एक नई स्टेटमेंट सामने आ रही है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन पिछले कई दिनों से ईरान में जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, हर लम्हे ये खतरात लाहक हैं कि अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर कोई भी बड़ी एक जो मिलिट्री स्ट्राइक है वो की जा सकती है। ऑलरेडी अमेरिका की जानब से अपना मिलिट्री बिल्डअप ईरान के अंदर मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं ईरान की जानब से भी अपने डिफेंस में या रिटेलिएट करने के हवाले से मुसलसल तैयारियां होती हुई नज़र आ रही हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका जबकि जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के इनको खबरदार किया है। लेकिन अब जी ईरान के शहर बंदर अब्बास में एक जो ज़ोरदार धमाके हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई हैं और इसके अलावा कुछ इंतहाई आम तरीन इतलाआत मौसूल हो रही हैं जो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जी इतलाआत इस हवाले से ये मौसूल हो रही हैं कि जो बंदर अब्बास है साउदर्न ईरान है, इस इलाके में ज़ोरदार धमाके जो हैं इनकी इतलाआत मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ एक और ज़राए ने इस हवाले से यह दावा किया कि अलाउड एक्सप्लोजिव रॉक्स आ बिल्डिंग आना मुअल्लम बॉलीवुड बंदर अब्बास साउदर्न ईरान, यानी कि साउदर्न ईरान का जो इलाका है बंदर अब्बास, वहां पर कुछ जोरदार धमाके जो हैं इनकी इतलाआत सुनी गई हैं, जिसमें एक बिल्डिंग के अंदर से जोरदार धमाके जो हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई हैं। इसके साथ साथ एक और ज़राए जो हैं वो इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि पावरफुल एक्सप्लोजिव रिपोर्टेड इन बंदर अब्बास ईरान, यानी कि ईरान का जो शहर बंदर अब्बास है वहां पर जोरदार धमाकों की इतलाआत मौसूल हुई हैं। और इस हवाले से पहले तो ये इतलाआत मौसूल हो रही हैं कि ईरानियन मीडिया स्टेट इज रिफ्यूटिंग रिपोर्ट दैट एन IRGC कमांडर वाज द टारगेट। और इसमें कई एक ओपन जराए जो हैं उन्होंने इस हवाले से ये दावा करना कि IRGC की जो कमांडर हैं उनको जी इस बिल्डिंग के अंदर निशाना बनाया गया है। अब इसके हवाले से जो ईरानियन मीडिया है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तस्दीक की है। लेकिन इससे पहले जरा तफसील को समझिए कि सूरत हाल ईरान के शहर बंदर अब्बास के अंदर बनी क्या है। एक तो जी बताया जा रहा है कि ईरान के शहर बंदर अब्बास के आज़ादगान इलाके में एक इमारत में जोरदार धमाकों की इतलाआत मिली हैं, जबकि मकामी ज़राए के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया और इमदादी टीमें जो थी, जो रेस्क्यू की टीमें थी, वो वहां पर मौका पर पहुंची हैं और अभी वहां पर जो नुकसान हुआ है इसकी जो मुसद्दका इतलाआत हैं वो मौसूल नहीं हुई। जिसके साथ साथ एक जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उस हवाले से भी आपको बताता हूं कि बताया जा रहा है कि ईरान के शहर बंदर अब्बास में जी रहायशी इमारत में धमाका हुआ है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान के खलीजी साहिली शहर बंदर अब्बास में आज बरोज हफ्ते को जी एक इमारत के अंदर धमाका हुआ है। धमाके की वजह जो है वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका शहर के मुअल्लम बुलेवार्ड के इलाके में वाकई 8 मंजिला इमारत में हुआ, जिसके नतीजे में इमारत की 2 मंजिलें जो है वो तबाह हो गई, जबकि कई गाड़ियां और करीबी दुकानें भी मुतासर हुई। इतला के मुताबिक रेस्क्यू और फायर फाइटिंग की टीमें जो थी वो मौका पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ईरानियन मीडिया ने धमाके में पासदारान इनकलाब के कमांडर्स को हदफ बनाने की तरदीद की है। अब इसमें चूंकि जैसे ही ये धमाके की इतलाआत वसूल हुई कि बंदर अब्बास जो ईरान का शहर है वहां पर जी एक बिल्डिंग के अंदर जोरदार धमाके हुए हैं, तो कई एक जो ओपन सोर्सेज हैं उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि इन धमाकों के पीछे IRGC के जो कमांडर हैं उनको साइबर अटैक या दीगर कोई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हुए उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बाद ईरानियन जो ज़राए हैं या ईरानियन मीडिया है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि ऐसी किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, बल्कि अभी तक की जो इब्तदाई इतलाआत मौसूल हो रही हैं इसमें बताया जा रहा है कि सिलेंडर जो है वो फटा है जिसके बायस ये धमाका हुआ है। इसके साथ साथ फर्दर जो डिटेल सामने आ रही है वो भी आपके सामने रख देता हूं, चूंकि इस वक्त सूरत हाल ईरान में इस कदर पाई जा रही है कि कोई भी अगर एक इंसिडेंट जो है वो ऐसा होता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ईरान के
ऊपर हैं, ऑलरेडी ये खदशात लाहक हैं कि अमेरिका की जानब से किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर एक लार्ज स्केल जो मिलिट्री स्ट्राइक है वो की जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऑलरेडी ज़ेर बहस चल रही हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले जहाँ ये खबरें सामने आ रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो गया, इसके अलावा सऊदी अरबिया या दीगर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, बहरीन या दीगर जो कंट्रीज़ हैं अरब कंट्रीज़, उन्होंने एक तो जी ईरान के ऊपर हमले की, एक तो उन्होंने हमायत नहीं की थी और अमेरिका को खबरदार किया था कि वो कोई भी ऐसा जो इंसिडेंट है वो ना करे। लेकिन उसके बाद फिर आज इंटरेस्टिंगली अमरीकी जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने ये क्लेम किया कि जो वज़ीर दिफा है सऊदी अरेबिया के खालिद बिन सलमान, उनके जानब से जी वाशिंगटन में एक अहम मुलाकात हुई है और इसमें यह जोर दिया गया अमेरिका के ऊपर कि वो ईरान के ऊपर हमला करें। अगर अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करता तो इससे अमेरिका को कमज़ोर समझा जाएगा और दूसरी तरफ जो ईरान की इस वक्त की गवर्नमेंट है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की, उनको मजीद तकवीत मिलेगी। अब ये एक नई चिंगारी जो है वो भड़काई गई है अमेरिकी अखबार की जानब से। दूसरी तरफ जी इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका है वो ईरान को लेकर जो तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है वो ऑलरेडी आपके सामने है, लेकिन इसमें एक बड़ी ही आम स्टेटमेंट सामने आई है और ये स्टेटमेंट जो है वो साबिक सरबराह जो IEA हैं उनकी जानब से दी गई है। अब इसमें ये उन्होंने जी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरादी जो है उनका ये कहना है कि ईरान पर हमलों की धमकियां इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं। यानी कि उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर ये इंडिकेशन दिया है कि जो इस वक्त सूरत हाल ईरान को लेकर मशरिक़ वुस्ता में बन चुकी है या अमेरिका की जानब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, सेम एज इट इज़ वही पैटर्न जो है वो इस वक्त दोहराया जा रहा है या वही सूरत हाल इस वक्त ईरान को लेकर पाई जा रही है जो कभी इराक को लेकर पाई जा रही थी। अब अपने बयान में अल बरादी ने मजीद ये भी कहा कि यकतरफा धमकियाँ ऐसे वक्त में दी जा रही हैं जब ईरान की जानब से कोई वाज़े या मौजूदा खतरा नजर नहीं आ रहा और यह सूरत हाल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ऑलरेडी जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट था उसके ऊपर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से यह बयान तो सामने आया था कि ईरान ने अगर किसी प्रोटेस्टर के ऊपर तशद्दुद किया या कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी की तो फिर बराह रास्त अमेरिका इसमें कूदेगा। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद फिर एक कसीर तादाद थी अवाम की जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत की हमायत में निकली और बड़े मुजाहरे देखे गए ईरान के कई शहरों के अंदर, और अभी तो वो तमाम सूरत हाल जो है वो भी बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी है। ऐसी कोई सूरत हाल ईरान के अंदर नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अमेरिका की जानब से मुसलसल ईरान का जो घेराव है या इसका सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके साथ ही मजीद अल बरादी ने यह भी कहा कि ईरान पर हमलों की धमकियां इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं। ऐसा ही इराक के खिलाफ गैर इखलाकी और गैर कानूनी जंग से पहले किया गया था। इन्होंने मजीद यह भी कहा कि ऐसा महसूस होता है कि इंसानी जिंदगी और इलाकाई तबाही मसला ही नहीं समझा जा रहा, हम कभी सीखना ही नहीं चाहते। अब ये स्टेटमेंट जो आना और एक ऐसी शख्सियत की जानब से आना जो कि एक साबिक बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई के सरबराह भी रह चुके हैं, वो भी इस सूरत हाल के ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल खुल के बता रहे हैं। लेकिन अभी भी नाज़रीन किराम मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये खदशात अब तक़वियत पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो कर सकता है। और दूसरी तरफ अबनाए हरमज़ के अंदर ईरान ने ऑलरेडी अपनी जंगी मशकों का जो ऐलान है वो भी किया हुआ है। अब फर्दर चूंकि इस हवाले से कोई डिटेल मसूल नहीं हो रही, जैसे ही कोई डिटेल मसूल होगी मशरिक़ वुस्ता से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दे, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।